फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड, एडवांस एक्सेल में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं वो नॉर्मल प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ पे देखिए सपोज कुछ नेम दे रखे और यहाँ पे देखिए सचिन सचिन 4-5 बार है, ऐसे यश ठाकुर है, ऐसे ही अमन 4 बार है, ऐसे बहुत सारा डेटा है। शायद अमीन है इतनी बार, ममता 2 बार है, सिद्दीकी 3 बार है। तो ये जो डेटा है ये बहुत बार है हमारे पास। अब एडवांस एक्सेल के इंटरव्यू में मैं अल्ट एच बी एक्सेल बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछते हैं। उन्होंने कहा देखिए पहली बात, मुझे ना ये जो डेटा है इसमें नंबर ऑफ काउंटिंग चाहिए कि यूनिक डेटा कितना है। नंबर, हमें डेटा नहीं चाहिए, नंबर ऑफ समरी चाहिए हमें कि वो कितने। तो आप क्या करो, सचिन 1, यश ठाकुर 2, अमन 3, सावा 4 है ना, प्रिंसु 5 है ना, अंशु 6, हैदर 7। तो इस तरह से काउंट करोगे तो भाई ये तो 98 है। अगर ये 98,000 हुआ देन हाउ टू पॉसिबल, तब आप कैसे करोगे, बहुत प्रॉब्लम आने वाली। तो उसी का सॉल्यूशन लेके आए हम इस वीडियो में कि कैसे आप नंबर ऑफ काउंटिंग कर सकते हैं। एंड हाँ, एक चीज और सीखेंगे कि हम यूनिक डेटा कैसे निकाल सकते हैं। तो दोनों चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे कि भाई यूनिक डेटा है, अगर वो नंबर ऑफ काउंटिंग है तो कितना है, और अगर वो यूनिक डेटा है तो कितना है। दोनों चीजें एक वीडियो में सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले, सीखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा, क्योंकि इस तरह की एडवांस एक्सेल वीडियो सिर्फ आपको यहीं पर मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम चाहिए, एम्प्लॉय टोटल यूनिक नेम। एम्प्लॉय टोटल यूनिक नेम चाहिए भाई, कितने हैं मेरे पास। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। ये फॉर्मेटिंग लेने के लिए सिंपल आप यहाँ फॉर्मेट क्लिक करिए और ये फॉर्मेट पे क्लिक कर दीजिए। ये आ गई आपकी टोटल फॉर्मेटिंग, है ना, ये आ गई आपकी फॉर्मेटिंग। ये फॉर्मेटिंग मेरे पास हो गई। ये 4 में होगी। मैं इसको ये ले लेता हूं ग्रीन, इस कलर से लेता हूं, ये कंट्रोल V कर देता हूं। ये हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं, मैंने ये कलर ले लिया, ठीक है। एम्प्लॉय टोटल यूनिक नेम चाहिए, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम प्रोडक्ट। अब कहोगे सर सम प्रोडक्ट कैसे, तो अब हम सीखेंगे कि सम प्रोडक्ट की हेल्प से हम कैसे इसको काउंटिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सम प्रोडक्ट में एरे 1, एरे 1 में पूछा तो एरे 1 में मैं क्या दूंगा, 1 एंड मैं दूंगा स्लैश, 1 एंड स्लैश। अब मैं क्या दूंगा, यहां पे एक फॉर्मूला और दूंगा, क्या, काउंट इफ। काउंट इफ, ये मैंने फॉर्मूला दे दिया। अब इसमें पूछा रेंज, तो रेंज मेरे पास कौन सी है। मैं सिंपल जो रेंज इसी डेटा का तो चाहते हैं, तो हम इस डेटा को पूरा कर लेंगे सिलेक्ट। जितना डेटा है उसको, सारे डेटा को आपको कर लेना है सिलेक्ट। अपने जो भी डेटा है मैंने इस डेटा को पूरा एक कर लिया सिलेक्ट, देन कॉमा। अब मैंने क्राइटेरिया में, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में मैं फिर से इसी पूरे डेटा को कर लूंगा सिलेक्ट। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कोष्टक को क्लोज करेंगे और एक बार कोष्टक को और क्लोज करेंगे। ये मेरा कंप्लीटली फार्मूला हो गया। मतलब सम प्रोडक्ट 1 स्लैश काउंट इफ, काउंट इफ में ये डेटा हमें फाइंड आउट करना। ये हो गया, एंटर, रिजल्ट आ गया आपके पास 22, है ना। कि अब इसमें जो इंप्लाई है यूनिक वो कितने हैं, 22। अब कहोगे सर ये हम मैं कैसे मैं काउंट करूंगा क्या, आपने भाई बता दिया कि बताओ एक पेड़ पे कितने पत्ते हैं, मैंने कहा 1 लाख, तो 1 लाख है तो सर काउंट तो करेंगे नहीं, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताऊंगा इसका कि एक्चुअल में है कैसे 22। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे इसको
अल्ट एच बी ए के साथ बॉर्डर दे देता हूँ और इसका साइज थोड़ा कंट्रोल बिग और इसका साइज इंप्रूव कर लेते हैं, ए है और सेंटर में रख देते हैं। ठीक है, A22 है। अब अगर हमें ए है, अगर 22 है तो वो कैसे है वो मैं यहाँ पे सीखता हूँ। मतलब यूनिक नेम मैं यहाँ पे इसको पहले रिमूव कर कंट्रोल माइनस और यहाँ पर मैं एम्प्लॉय यूनिक एम्प्लॉय नेम लिस्ट, ये मुझे चाहिए। यहाँ पे मैं यूनिक एम्प्लॉय नेम लिस्ट लाऊंगा। मैं यहाँ पे कॉलर फॉर्मेटिंग दे देता हूँ भाई, ये हो गया मेरा। अब यूनिक एम्प्लॉय लिस्ट कैसे लाएंगे, चलिए बहुत पहले मैं ग्रिड लाइन को रिमूव करता हूँ अल्ट WVG की हेल्प से, एक ग्रिड लाइन रिमूव हो गई। अब यहाँ पे मैं इक्वल टू यूनिक, ये फार्मूला है यूनिक जो हमें लेके आना है, लगाना है। यूनिक एरे पूछ रहा तो एरे में क्या, मेरे पास ये डेटा है, मैं सिंपल इस डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा। ये डेटा मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, कोष्टक को क्लोज करेंगे, एंटर, जादू आपके सामने। वाह, मतलब यश ठाकुर, ये सचिन आ गया, यश ठाकुर एक बार आ गया। अब ये टोटल कितना है, ये मैं यहां पे लगा लूंगा, इक्वल काउंट आ, ये देखिए रिजल्ट आया कितना 22 और यही रिजल्ट यहां पर था 22। अब डेटा एक्चुअल में मैच हो गया। अब कोई हम किसी भी, हमें उस पर नहीं जाना कि भाई पीपल में इतने पेड़ है इतने पत्ते हैं, कुछ भी नहीं। हम एक्चुअल डेटा पे बात करते हैं क्योंकि एडवांस एक्सेल में हम एक्चुअल डेटा पे ही काम किया जाता है, कोई भी अपनी मनगढ़ंत कहानियों पे बात नहीं होती। तो ये 22 है जो यूनिक डेटा मैंने यहाँ पे निकाल लिया। ये यूनिक डेटा टोटल यूनिक नेम लिस्ट आ गई, ये आपके 22 है और ये लिस्ट आ गई, ये टोटल समरी आ गई। तो इस तरह से एडवांस एक्सेल में काम किया जाता है। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इन दोनों फार्मूलों का यूज मोस्टली एक्सेल के इंटरव्यू में, जब आप MIS का, जब आप डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू देने जाते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह की एडवांस एक्सेल वीडियो देखने के लिए, एडवांस एक्सेल सीखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।